बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस में पास्ट टेंस की सब टाइप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे विद एग्जांपल्स के किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको टेंसेस का एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी ताकि टेंसेस आपको रिवाइज हो जाए। टाइम के लिहाज से हमारे पास जो टेंसेस है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में डिवाइडेड है। फिर उनको एक्शंस के लिहाज से हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर इसी तरह अगर हम पास्ट टेंस को देखें तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखते ही हैं कि हमारे पास पास्ट टेंस की जो 4 सब टाइप्स हैं किस किस की पैसिव वॉइसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट की देखें तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर बात आ जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसको तो हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन ग्रामेटिकली वो सेंस नहीं देगा, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, इसलिए इसका जो पैसिव वॉइस है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट टेंस की सब टाइप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस मीन्स कि हमारे पास कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू रहे। अब क्योंकि पास्ट में है तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में रहा हुआ होगा। यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को विद एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास सेंटेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इन तीनों सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अगर देखें तो पैसिव वॉइस में हमारे पास ये होगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। इसके साथ साथ वॉज और वर साथ में, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी है तो आईएनजी के लिए यहाँ पर हम बीइंग की एडिशन करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एडिशन ऑफ बाय बिफोर सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल, अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम। यहाँ पे अब हम जो स्टेप्स हैं वो हम वन बाय वन इस पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेसेस चेंज कर देंगे। यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड जो है वो ये है कि वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। फोर्थ स्टेप ये है कि प्रोनाउंस चेंज होंगे, तो यहाँ पर प्रोनाउंस शी है तो पैसिव वॉइस में वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हिम है जब वो सब्जेक्ट में होगा तो वो ही हम उसकी जगह पे लगाएंगे। फिफ्थ स्टेप जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वॉज है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो पैसिव वॉइस इसका होगा ही वॉज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय हर। बीइंग हम यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं, रीजन इज कि यहाँ पे क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली है, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए यहाँ पर हम बीइंग का यूज करेंगे ताकि हमारे पास एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली शो हो रहा हो, मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी शो हो रही हो। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Ali was writing a letter. Identification of the subject, verb, object. Second step, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इनकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी पैसिव वॉइस में। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड स्टेप, जो वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी। अब क्योंकि वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी है तो आईएनजी के लिए यहाँ पर हम बीइंग की एडिशन करेंगे ताकि हमारे पास एक्शन की कंटिन्यूटी शो करे। इसके साथ हमारे पास अब फोर्थ स्टेप जो है, हमारे पास अगर तो प्रोनाउन यूज है तो प्रोनाउन हमारे पास चेंज हो जाएंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ पर अब क्योंकि नेम्स हैं तो नेम हमारे पास चेंज नहीं होंगे। फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो वॉज है। सो अली वॉज राइटिंग अ लेटर was being
written by Ali. अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ. He was, अब हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ. He was making teams. Identification of the subject, verb, object. सेकेंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी पैसिव वॉइस में. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा. थर्ड स्टेप, जो वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आईएनजी है वर्ब के साथ तो इसलिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इससे पहले हम बीइंग की एडिशन करेंगे. ही वॉज मेकिंग टीम्स. अब इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्जन होगी, टीम्स वर बीइंग मेड बाय हिम. अब क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए हमारे पास वर का यूज होगा. यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है. फिफ्थ एग्जाम्पल, दे वर सेलिंग कैंडीज. अब अगर हम इसको देखें, अब यहाँ पर हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप अब हमारे पास ये है कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइसेस में प्लेसेस चेंज कर देंगे. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा. थर्ड स्टेप हमारे पास है कि जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, सेल, सोल्ड, सोल्ड. लेकिन क्योंकि इसके साथ आईएनजी है तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम बीइंग की एडिशन करेंगे. फोर्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब. तो क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स हम वर, वॉज यूज करते हैं, लेकिन ये भी देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल. अब क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमारे पास इसके साथ वर यूज करेंगे. सो दे वर सेलिंग कैंडीज, इसका पैसिव वॉइस होगा कैंडीज वर बीइंग सोल्ड बाय देम. अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम उसकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्योंकि पास्ट है तो वॉज या वर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसी नॉट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा. साथ में वॉज या वर, नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय और फिर ऑब्जेक्ट. अब एग्जांपल्स देखते हैं. शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस यहाँ पर चेंज हो जाएंगी. जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. थर्ड स्टेप, जो वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसलिए जो थर्ड फॉर्म द वर्ब है उससे पहले हम बीइंग का यूज करेंगे. अब हम देखते हैं फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज या वर होगा, डिपेंड्स कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल यूज कर रहे हैं. सो शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम, ही वॉज नॉट being taken care of by her. अब second example, Ali was not writing a letter. Again the steps. First step, subject, verb, object. Second step है कि subject और object की places यहाँ पर change हो जाएंगी. जो यहाँ पे subject था वो यहाँ पे object हो जाएगा, जो यहाँ पे object था वो यहाँ पर subject हो जाएगा. अब third step है, जो verb है उसका हम यहाँ पर third form of the verb use करेंगे, और लेकिन इसके साथ क्योंकि आईएनजी है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम बीइंग की एडिशन करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट आएगा. अब फोर्थ स्टेप, प्रोनाउंस. तो यहाँ पे तो क्योंकि प्रोनाउंस यूज नहीं हुए इसलिए चेंज नहीं होगा. फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो अली वॉज, यहाँ पे भी सिंगुलर है तो अ लेटर वॉज. अब लेट्स सी, Ali was not writing a letter. इसका पैसिव वॉइस होगा a letter was not being written by Ali. Third example, they were not playing cricket. Steps, first, subject, verb, object. Second step, subject object की प्लेस ले लेगा, object subject की प्लेस ले लेगा यहाँ पर.
दे, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, सब्जेक्ट। वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड यूज होगा। यहाँ पे इसके साथ ing है तो इसलिए प्लेड से पहले हम बीइंग की एडिशन करेंगे। फोर्थ स्टेप, अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हुआ है प्रोनाउन इस सेंटेंस में दे, तो दे हमारे पास देम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब, तो क्योंकि पास्ट है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होते हैं, बट डिपेंड्स कि कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था तो दे वर, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिकेट वॉज। लेट्स सी अब किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सो पैसिव वॉइस कन्वर्जन इसकी होगी क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय दैम। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट मेकिंग टीम्स। सबसे पहले अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप, अब जो ऑब्जेक्ट है उनकी प्लेसेस हम चेंज करेंगे। तो यहाँ का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारे पास पे सब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप, जो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। फोर्थ स्टेप हमारे पास कि अगर प्रोनाउन यूज है तो वो चेंज होगा, यहाँ पे प्रोनाउन ही है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, तो क्योंकि पास्ट है, पास्ट में हमारे पास या वॉज होगा या वर होगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर अब देखें, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगा। ही वॉज नॉट मेकिंग टीम्स, teams were not being made by him. Fifth example, they were not selling candies. Identification of the subject, verb and object. फिर अब इसके बाद अब सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप, फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग है तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके साथ ing है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम बीइंग की एडिशन करेंगे। फोर्थ स्टेप, अगर प्रोनाउंस यूज हैं तो वो चेंज होंगे। यस, इस सेंटेंस में प्रोनाउन यूज है दे, तो दे हमारे पास देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट हमारे पास या तो वॉज होगा या वर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लूरल है तो इसके साथ वर का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सो दे वर नॉट सेलिंग कैंडीज, तो इसका पैसिव वॉइस होगा कैंडीज वर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। किस तरह से उनकी एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, was या were प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा was या were, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर being, क्योंकि यहाँ पर ing है तो being की एडिशन हो जाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब by, और जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, was she taking care of him? अगेन हम यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप इज कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी पैसिव वॉइस में। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। थर्ड जो स्टेप है, हमारे पास जो वर्ब यूज हो रहा है टेकिंग, उसका हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ ing है तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब के साथ बीइंग की एडिशन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब के साथ बीइंग की एडिशन करेंगे। Was she taking care of him? इसका पैसिव वॉइस होगा was he being taken care of by her? Second step, was he writing a letter? Again the steps, आइडेंटिफिकेशन करेंगे सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इनकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी पैसिव वॉइस में। जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो वर्ब है इसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा,
लेकिन क्योंकि इसके साथ आईएनजी है तो बीइंग की एडिशन हो जाएगी इस वर्ब से पहले। फिर हम फोर्थ स्टेप देखते हैं। अगर तो प्रोनाउंस यूज्ड हैं तो वो चेंज होंगे। यहाँ पे ही यूज्ड है तो ही हमारे पास हिम हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में या वॉज होगा या वर होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए इसके स्टार्ट में हम वॉज का यूज करेंगे। अब देखते हैं, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। थर्ड एग्जांपल, पहले हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज करेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा यहाँ पर। अब जो वर्ब यहाँ पे यूज होगा वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके साथ आईएनजी है तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम बीइंग की एडिशन करेंगे। फोर्थ स्टेप, अब अगर तो प्रोनाउंस यूज हैं तो प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर दे यूज है तो दे हमारे पास देम में कन्वर्ट हो जाएगा इन पैसिव वॉइस। फिर फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब्स, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो या वॉज या वर। अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए इसके स्टार्ट में हम वॉज यूज करेंगे। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर था। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग अ क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस होगा वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब चलते हैं फॉर एग्जांपल की तरफ, वॉज ही मेकिंग टीम्स। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन करेंगे सब्जेक्ट की, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी पैसिव वॉइस में। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अब वर्ब के साथ क्या करेंगे। थर्ड स्टेप में वर्ब जो इसका होगा उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके साथ आईएनजी है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ बीइंग की एडिशन करेंगे। और बीइंग जो है ये हमारे पास किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी शो करेगा। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप कि प्रोनाउंस अगर यूज हैं तो प्रोनाउंस चेंज होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यस प्रोनाउंस यूज है, यहाँ पर है ही। अब ही जो है वो यहाँ पर हमारे पास पैसिव वॉइस में हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हमारे पास या वॉज होगा या वर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे इसके स्टार्ट में हम लगाएंगे वर। अब इसकी कन्वर्जन देखते हैं, वॉज ही मेकिंग टीम्स, इसका पैसिव वॉइस होगा वर टीम्स बीइंग मेड बाय हिम। फिफ्थ एग्जांपल, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप जो है उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज करेंगे पैसिव वॉइसेस में। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड स्टेप है जो वर्ब है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल के साथ आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो इसलिए कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म के बिफोर बीइंग की एडिशन करेंगे। फोर्थ स्टेप कि हमारे पास अगर प्रोनाउंस यूज है तो वो चेंज होंगे। यहाँ पर प्रोनाउंस दे यूज हुआ है तो दे जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा देम में। फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वॉज वर यूज होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था तो वर से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसलिए वर का यूज होगा। अब देखते हैं इसकी कन्वर्जन, वर दे सेलिंग कैंडीज, इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्जन होगी वर द कैंडीज बीइंग सोल्ड बाय देम।